रूह के दीदार दर्शन करने हैं तो अंदर का रास्ता खोजना पड़ेगा। जो चेतन सुबह बैठी हुई है वो दरवाजा चाहिए, वो दरवाजा मिलेगा तभी दरवाजा खुलेगा। और जब तक कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा तो अंदर का दरवाजा लुप्त रहेगा, गोपनीय रहेगा, छुपा रहेगा, आपके सामने प्रकट नहीं होगा। इसलिए ऐसे महात्मा महापुरुष की तलाश करो जो अंदर का घाट जानता हो, दरवाजा जानता हो। वो आपको द्वार पर बैठा करके और दरवाजा खोलेगा, उसका काम ही यही है। तो सुबह जो सत्संग सुनाया आपको वो आधे घंटे का और रह गया था। मैं तो चाहता था कि पूरा सुना दिया जाए, लेकिन थोड़ा रह गया। अब जब कभी मौका मिलेगा तब सुनाएंगे। अब तो बात नहीं है, लेकिन यह है कि महापुरुषों ने सबने कोई बात छोड़ी नहीं है। जितने भी महापुरुष था उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने कहीं न कहीं अपना सब बात बात का संदेश आपको दिया है। और वो चीजें हैं जो अर्वचनीय है, वचनों में नहीं आ सकती है, इशारे में कही जा सकती है। तो अलग अलग जगह जगह सबने कहा, चाहे वो जुलमदास हो, चाहे वो नानक जी हो, चाहे चंदास हो, चाहे भीगा साहब हो, चाहे पलटू साहब, जितने भी गोविंद साहब जो भी आए, उन्होंने सब कुछ आपको उस समय पर उस वक्त के जीवों को सुनाया समझा। अब वो लोग तो अपना काम करके और जीवों का काम किया और संस्कार डाले। संस्कार उसने ऐसे छोड़े कि आगे जो महात्मा आएंगे उनको सुविधा मिल जाए कि उनमें आपके संस्कार पड़े रहेंगे तो महात्मा पकड़ लेंगे और पकड़ के रास्ता बताएंगे तो तुम चल पड़ोगे। संस्कार नहीं रहेगा आपके अंदर महात्माओं की दया कृपा का तो उनको पकड़ने में देर लगेगी। तो जितनों का काम करना था किया और जितनों पर संस्कार डालने से डाल दिए। बाकी लोग जो उनसे नहीं मिल सके वो रह गए और अपना जितना उनको काम दिया गया था उतना झगड़ा भरा चले गए। अपना अपना किसी भी मुसीबत में किसी भी आंगनबाजी में कितना भी किया हो, लेकिन उन्होंने जितना काम मिला उतना किया और यहाँ से चले गए और सबूत प्रमाण छोड़ गए। वो प्रमाण सबके लिए कारगर है, काम का है। तो सबूत तुमको मिलेगा तो तुमको यकीन विश्वास हो जाएगा। किसी महात्मा का भी लीजिए, ये नहीं कह सकते हो कि किसने कहा, ये नहीं कह सकते हो कि किसने देखा, ये नहीं कह सकते हो किसको दिखाया। देखने वालों ने दिखाया और जिन्होंने नहीं देखा था उनको दिखा के उन्होंने कहा हमको दिखाया। दोनों ने कहा कि हमने इसको दिखाया, वो कहता हमने देखा। तुमको बात नहीं रही, तुम्हारे तो अंधेरे की बात है। अब तुमको उसी तरह से उस महात्मा की उस फकीर की खोज करो जो अपने काम के लिए आया काम करे। तो उनको अपना मौका समय समझ देना कि हमारा काम कर दीजिए और आप जिस लिए आए हम तैयार हैं। तो चलने को तैयार हो जाओ, मचलो मत। मचल जाओगे तो बाप माँ खिलाएगा वो भी नहीं खाएगा। दिन भर रोते रहोगे, आखिर वो रख देगा, खाना हो खाओ और नहीं खाना है तो ये रखा हुआ, जब तुझे भूख लगा तो खा लेना।
तो अगर लोग आकर के सब कुछ मनाएगा, अगर वही बैठ करके उठा के खाओगे। महात्मा पहले मनाते हैं, कहते हैं जाओ तुम बचल गए और तुम मतलब ये कि भड़क गए तो लेके रखा, जब तुम्हारी इच्छा हो तो खा। लेकिन ये हर तरह से तुम्हारी भलाई करते हैं, ये नहीं कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। क्यों कि वो समृद्ध है, वो समर्थ है, सब कुछ जानकार है, इसलिए तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करे। और कोई सोचा कि हमको शराब दे देंगे ना, उनके यहाँ शराब नाम की कोई चीज ही नहीं। महापुरुषों के पास शराब तो कुछ है नहीं, तो शराब तो काट दे रहा, उससे आपने कर्म किए हैं अच्छे बुरे, और उसी का वो शराब दे रहा कि तुमको मारेंगे, काट काट करके तुमको फेंकेंगे और हमारा कर्जा तुम में बांट दो, तो अपना ब्याज लेगा और कर्जा ढूंढ लेगा और मार मार के लेगा, तुमको ठगेगा, मारेगा, धोखे में डालेगा, सब काम करेगा, कर्जा लेगा और कर्जा दिलाएगा। ऐसा नहीं कि लेगा ही, दिलाएगा, मार मार के दिलाएगा। इतना कर्जा दे दो, तुमने ले लिया। तो इसलिए महात्मा ये काम नहीं करता, क्योंकि जीव तो बेचारा अपाहिज है। समर्थ अगर उसको कुछ कह दे तो नुकसान हो जाए, तो समर्थ ये काम नहीं करता, वो तो त्योहार उनको उठाने के ऊपर, और तुम उसको समझ नहीं पाते हो। तो बड़े ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, चुप रहो बच्चे, चुपचाप चले आओ, पीछे जगह है, यहाँ तो जगह खत्म हो रही, तो तुम ही झगड़ा झगड़ा करोगे, हम सत्संग सुनाएंगे और तुमको सुनने को कुछ मिलेगा नहीं। वो रास्ता पड़ा, पीछे जगह है और लोग चले आ रहे हैं, तब तक जगह बढ़ जाएगी। इधर भी बहुत आ रहे हैं, इधर भी बहुत आ रहे हैं, भीड़ चली आ रही है। बोलो नहीं, चुपचाप रहो, वहीं खड़े रहो, जो जाओ वहीं खड़े हो जाओ और वहीं खड़े होकर सुनो। सुनारी सखी तो ही भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। अब वो कहते हैं तो जीवात्मा, तो मैं तुमको प्रथम स्थान का भेद बताता और भेद खोल के बताऊंगा, जो तुम्हारे सबकी समझ में आएगा। लेकिन तुम प्रेम के साथ भाव श्रद्धा से सुनो। अब वो चीज जब श्रद्धा भाव में आएगी तो भाव सहित जब खोजे प्राणी, जब अंतर्दृष्टि से, क्योंकि अंतर की दृष्टि बहुत तेज है, वो वर्मा की तरह से बहुत तेज है, उसके सामने हीरे की कड़ी कुछ नहीं। तो कहते हैं भाव सही, तुम उसको खोदो, दृष्टि को एकाग्र करो, एक जगह रोको, एक जगह टिकाओ, तो वो अपनी जगह खोद लेगी और जगह बना लेगी। जैसे दृष्टि रुकी, वैसे उसने ब्रह्मा की तरह होल कर दिया, छेद कर दिया उसमें और उसमें घुस गई। दृष्टि चली गई, देखती है कि ये तो दरवाजा है, पहले तो समझेंगे कि ये कोई द्वार का चिन्ह है, फिर ये है, और उसी पर दृष्टि को रोक दिया तो फाटक बन जाएगा। भाव से श्रद्धा के साथ उनसे लो और खोदो, तो तुम्हारे पास खोदने वाली तुम्हारे पास चीज है, उससे खोद डालो। अब भाव के साथ जब गोस्वामी जी महाराज ने अपने गुरु से रास्ता लिया तो खोदा, और जब खोदा तो आँख खुल गई, कूड़ा कचरा उसने सब निकाल भाग किया और आँख खुल गई तो सामने देखती है कि बड़ी बड़ी ठंडी मीठी सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है, तो शांत हो गई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो गए,
जैसे नसीब